कैसे हैं भाई लोग। तो जैसा कि आप लोगों को पता चल रहा है, यहाँ पे हम लोग तैयारी किसका कर रहे हैं, ग्रुप डी का। लगातार चल रहा है हमारे यहाँ सेशंस। आप यहाँ से हम लोगों का उद्देश्य यही है कि हम लोग कम समय में कैसे एक टॉपिक को ख़त्म कर लें। तो आज जो है हम लोग पूरा बात करते हैं ब्रेन के बारे में। देखते हैं जहाँ तक हो पाए, शॉर्ट वीडियो रहेगा और वहाँ से अच्छा आउटपुट आना चाहिए। तो बात करते हैं ब्रेन का। तो ब्रेन के लिए हम लोग सबसे पहले आते हैं ब्रेन से ऊपर, जिसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम, क्योंकि ब्रेन किसका पार्ट है, तो नर्वस सिस्टम का। अब जब नर्वस सिस्टम का बात करते हैं, नर्वस सिस्टम है क्या, तो ये जो हम लोग बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इसको जो सुनने का, समझने का शक्ति मिलता है, वो कहाँ से मिलता है, तो एक सिस्टम के थ्रू। और उसी सिस्टम को हम लोग सिंपली बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हुआ क्या बेसिकली, कि इसको हम लोग दो भाग में बांट देते हैं। एक को बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको कि सिंपली बोला जाता है CNS। और जो दूसरा का इसका भैया है, उसका नाम है पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, जिसको कि हम लोग सिंपली बोल देंगे PNS। जब हम लोग बात करेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का, तो ये सेंटर है, यहीं से सारा काम होता है। और इस जगह पे जो है मेन इन्वॉल्व होगा जो पार्ट, उसी का नाम है ब्रेन। और आज इसी के बारे में हम लोग जो है पूरा डिस्कस करेंगे। और दूसरा इसका जो है वो है स्पाइनल कोर्ड। और स्पाइनल कोर्ड को कभी और देखेंगे। अभी हम लोग बात करते हैं ब्रेन का। तो ब्रेन जो है, इसको बायोलॉजिकली अगर पूछा जाए कि ब्रेन को बायोलॉजिकली क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है इंसेफ्लॉन। और इस ब्रेन को आगे 3 अलग अलग छोटे छोटे पार्ट्स में बांट दिया जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं फोर ब्रेन, जो ब्रेन का आगे वाला हिस्सा बोल दिया जाए तो उसको बोला जाता है फोर ब्रेन। जो बीच वाला हिस्सा है उसको हम लोग बोलते हैं मिड ब्रेन। और जो पीछे वाला हिस्सा है उसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। अब यहाँ से क्वेश्चन किस तरह से आएगा एग्ज़ाम में, तो याद रखना है, फोर ब्रेन का अगर बायोलॉजिकल नाम बोला जाए तो बायोलॉजिकल नाम भी पूछ सकता है, मिड ब्रेन का बायोलॉजिकल नाम ये भी पूछ सकता है, और हिंड ब्रेन का बायोलॉजिकल नाम ये भी पूछ सकता है। तो फोर ब्रेन को हम लोग बोलते हैं प्रोसेनसेफ्लॉन। मिड ब्रेन को हम लोग बोलते हैं मीजोनसेफ्लॉन। और हिंड ब्रेन को हम लोग बोलते हैं रोम्बेनसेफ्लॉन। ये सब सिर्फ नाम याद रखना है, पता नहीं किस तरह का क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, तो इसको बोलते हैं रोम्बेनसेफ्लॉन। इसके बाद जो है फोर ब्रेन का मेन पार्ट है, जिसको बोला जाता है सेरिब्रम, जिसके थ्रू की जितना भी ये प्यार, मोहब्बत, इमोशंस, लव, अट्रैक्शन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले वर्क हैं, इनके द्वारा किया जाता है। लव, इमोशंस सब में इसी का रोल होता है। और उसी तरह बात करेंगे मिड ब्रेन का। तो मिड ब्रेन जितना भी वॉलेंट्री एक्शंस, कोई वॉलेंट्री का मतलब क्या हुआ, कोई अगर मान लीजिए कहीं पे खुद अपने मर्जी से काम कर रहा है, जैसे दिल का धड़कना, ये हम लोग रोक नहीं सकते हैं। जैसे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, ये हम लोग रोक नहीं सकते। जैसे ब्रीदिंग, ये सब जितने भी काम हैं ये मिड ब्रेन का है, वॉलेंट्री और कुछ इनवॉलेंट्री एक्शंस भी इसके थ्रू किया जाता है। और जब आगे बढ़ेंगे तो मतलब दोनों आ जाएगा, जो खुद से कर सकते हैं और जो खुद से नहीं भी कर सकते, मतलब जो स्वतः होगा और जो अपने मर्जी से होगा, वो दोनों काम लगभग कंट्रोल किया जाता है मिड ब्रेन के थ्रू। और फिर जब आखिरी बात करेंगे हिंड ब्रेन का, तो हिंड ब्रेन ये भी हमारा कहीं ना कहीं इनवॉलेंट्री एक्शंस में इन्वॉल्व होता है। इनवॉलेंट्री, जिसको हम लोग चाह के भी नहीं रोक सकते हैं, उस तरह के एक्शंस में ये इन्वॉल्व होगा। जैसे इसमें बहुत प्रसिद्ध है, बहुत पूछ दिया जाता है बार बार, जिसको हम लोग बोलते हैं वॉमिटिंग। तो अगर किसी को वॉमिटिंग लग रहा है तो वो किसके थ्रू कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो होता है हिंड ब्रेन के थ्रू। तो ये है छोटा सा ब्रेन का कॉन्सेप्ट। इससे क्वेश्चन आता है, जब आगे बढ़ेंगे
तो ब्रेन को कनेक्ट कर रहे हैं कहाँ पे, स्पाइनल कोड से। तो सपोज करते हैं कि अगर ये हमारा ब्रेन का हिस्सा है, इस तरह से ये ब्रेन का हिस्सा अगर इसको मान लिया जाए, तो यहाँ जो हिंड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन से ही कनेक्ट होता है हमारा स्पाइनल कोड, और स्पाइनल कोड जो है वो वर्टिब्रल कॉलम के अंदर होता है, सबको पता होगा। अब ये जो हिंड ब्रेन है उसका कौन सा पार्ट इस स्पाइनल कोड से कनेक्ट होता है, ये क्वेश्चन पूछता है, आपको याद रखना है। उसका नाम है मेडुला, और अगर पूरा लिखे तो मेडुला ऑब्लोंगाटा इसका नाम होता है। यही जो है हमारे स्पाइनल कोड से कनेक्ट होगा। ये नाम भी पूछ सकता है हमारे ग्रुप डी के एग्ज़ाम में, इसलिए इसको याद रखना है। और ये जो स्पाइनल कोड है हमारा, वो किसके अंदर पैक्ड है, तो वो है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, और वो हड्डी का होता है। तो C1 से लेके C7 7 हड्डी बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे पाया जाता है रिंग टाइप का। तो ये 1 वाला का नाम भी पूछ सकता है, उसका नाम है एटलस। और जब हम लोग लास्ट वाला का बात करेंगे C7, तो उसका नाम है कॉकेक्स। तो ये दोनों नाम जो है याद रखना है, एग्जाम में पता नहीं किस तरह का क्वेश्चन आ जाए। अब अगली बारी जब वीडियो रहेगी तो उसमें हम लोग ब्रेन को पूरा खोल के समझेंगे कि उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है। धन्यवाद, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।